नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्रिया से रिलेटेड एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध भूत, अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान क्रिया। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा ने गाय को चारा खिलाया। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब बात करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं। जब प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जैसे आना लाना जोड़ने से जो है प्रथम प्रेरणार्थक एवं बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनती है। दीपा ने गाय को चारा खिलाया, तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रेरणार्थक क्रिया। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है? तो पहला वाक्य है, मोहन सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम क्रिकेट खेलता है। जब आपको किसी प्रश्न का आंसर मिल जाए तो वो अकर्मक क्रिया होती है और ना मिले तो सकर्मक क्रिया होती है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, उड़ना, दिलाना या चलना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलाना। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी दिलाना। जैसे आना लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और बाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनता है। जैसे उठना, उठवाना, उड़ना। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो जो अकर्मक क्रिया का प्रभाव होता है वह कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम सोता है, राम फल को खाता है, तो इसका प्रभाव जो है कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया इसके अपोजिट होती है। इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह अनेक बोलियां बोलता है। सजातीय क्रिया, जब किसी वाक्य में कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु से बनकर आते हैं तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। इसमें धातु बोल है, कर्म बोली या बोलियां है, क्रिया बोलता है। बोल धातु से बनी क्रिया है बोलता, क्योंकि बोली और बोलता एक ही जड़ से निकले हैं, इसलिए ये सजातीय क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया बताई? इस वाक्य में है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कर्ता एक ही क्रिया के समाप्त करते ही दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं और दूसरी क्रिया मुख्य होती है। मनोहर सो रहा है, इस वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा है? तो इस वाक्य में अकर्मक है, क्योंकि अकर्मक क्रिया में जो है कर्म नहीं होता, उसका फल कर्ता पर पड़ता है। तो कौन सो रहा है? मोहन सो रहा है, तो इसका जो फल होगा वो भी मोहन पर ही पड़ेगा। मोहन सोता है, सो रहा है, राधा रोती है, मोहन हंसता है, तो ये जो है अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्रिया के पद में इनमें से क्या क्या होता है? क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, वचन, काल, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। तो क्रिया के पद परिचय में ये सारी बातें आती हैं। क्रिया का प्रकार भी, वाच्य भी, पुरुष भी, वचन भी, काल
और वह सब जिससे क्रिया का संबंध होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए क्रिया के पद परिचय में ये सारी बातें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, मैं टहलना क्या है? तो टहलना एक क्रियात्मक संज्ञा है। क्या है? एक क्रियात्मक संज्ञा है। टहलना एक क्या है? प्रश्न है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टहलना क्या है? एक क्रियात्मक संज्ञा है। क्रियात्मक संज्ञा जब कोई क्रिया वाक्य में क्रिया के रूप में कार्य न करके संज्ञा की तरह व्यवहार करती है और कर्ता के स्थान पर आती है तो उसे क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि सकर्मक क्रिया क्या कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो उस क्रिया को, या जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, तो सीता क्या गा रही है? सीता गाना गा रही है। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो अकर्मक क्रिया में जो प्रभाव पड़ता है वो कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है, तो रो कौन रहा है? राधा रो रही है, तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राधा पर पड़ रहा है। मोहन हंसता है, हंस कौन रहा है? मोहन हंस रहा है, तो प्रभाव भी किस पे पड़ेगा? मोहन पर पड़ेगा। ये सब जो है अकर्मक क्रिया के ही उदाहरण हैं। इसकी पहचान जब आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो वह सकर्मक क्रिया है, और अगर क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो अकर्मक क्रिया है। जब कर्ता एक काम समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाए, जो उस पहली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक ही क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम भोजन करके सो गया। राम ने क्या किया? पहले भोजन किया, फिर उसके बाद सो गया।